राधे राधे बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों एरोमेटाइजेशन, या फिर इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं बेटा, रीफॉर्मिंग, या फिर क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्रोफॉर्मिंग। ये सब एक ही नाम है, एक ही रिएक्शन के नाम है ना। इस रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं बेटा, मैंने यहाँ पर नॉर्मल हेक्सेन लिया है। ये कोई बच्चा कंफ्यूज ना हो, ये साइक्लिक नहीं है, इस तरीके से लिखा है मैंने ना। ये एक्चुअली में सिंपल कार्बन चैन है ना, 6 कार्बन की चैन है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6। तो ये हो गया बेटा नॉर्मल हेक्सेन। अगर बच्चों इसे मैं किससे पास कराता हूँ, क्रोमियम, मोलिब्डेनम और वेनेडियम के ऑक्साइड से। किससे पास कराता हूँ, क्रोमियम, मोलिब्डेनम और वेनेडियम के ऑक्साइड से। किससे बच्चों, क्रोमियम, मोलिब्डेनम और वेनेडियम के किससे बेटा, ऑक्साइड से। क्या क्या होता है, Cr2O3, MO2O3 और V2O5 है ना। इस रिएक्शन को सपोर्ट करने के लिए हम लोग क्या लेते हैं बेटा, एल्यूमिना, Al2O3 एल्यूमिना है ना। प्रेशर कितना होता है, 10 to 20 atm, और टेम्परेचर कितना होता है बेटा, 500 डिग्री सेल्सियस। तो दोबारा एक और बात बोले, ऑक्साइड इन तीनों में से कोई भी ले ले बेटा, क्रोमियम, मोलिब्डेनम या वेनेडियम के ऑक्साइड में से। सपोर्ट किससे कराएंगे बेटा, एल्यूमिना से। और प्रेशर कितना होगा, 10 to 20 atm, और टेम्परेचर होगा बेटा 500 डिग्री सेल्सियस, या फिर 773 केल्विन बोल सकते हैं इसको, है ना। तो इस रिएक्शन में क्या होता है बेटा, इस रिएक्शन में क्या होता है, एक एरोमेटाइजेशन मतलब एरोमेटिक कंपाउंड बनेगा ना। और आपको पता है बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है। तो इस रिएक्शन में हाइड्रोजन निकल जाता है। देखो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन निकला जैसे। तो अगर हाइड्रोजन निकला, एक एच यहां से और एक एच यहां से, तो वो साइक्लिक रिंग बन जाएगी ना। यहाँ पर क्या बन जाएगा बेटा, बताओ। यहाँ पर जब ये हाइड्रोजन निकलेगा तो सबसे पहले तो एक साइक्लिक रिंग मैं यहाँ पर बना देता हूँ। क्या बन गई, एक साइक्लिक रिंग यहाँ पर बन गई बच्चों। ये देखो कार्बन 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 बन गई। और क्या होता है बेटा, यहां से भी निकलते, देखो यहां से एक हाइड्रोजन, इसका एच इसका एच, तो यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, बॉन्ड आ जाएगा। यहां पर देखो इसका इसका एच, तो ये निकला बेटा, तो यहां पर एक बॉन्ड आ गया। और इसका एच और इसका एच, तो क्या निकला बेटा, एक यहां से एच एच निकला, तो यहां पर एक क्या हो गया बेटा, बॉन्ड आ गया। तो बताओ यहां पर क्या फॉर्म हो गया बेटा, बेंजीन। ये जो बना बेटा क्या बन गया, बेंजीन। क्या बन गया बच्चों, बेंजीन। तो यहां पर नॉर्मल हेक्सेन से क्या बन गया बेटा, बेंजीन। बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड है, इसलिए इसे क्या बोला बेटा, एरोमेटाइजेशन, है ना। इसमें कितने हाइड्रोजन निकले बेटा, पहले तो देखो यहां से एक हाइड्रोजन निकला ताकि ये रिंग में कन्वर्ट हुआ था। और फिर कितने हाइड्रोजन और निकले बेटा, यहाँ पर H2 H2 H2। तो टोटल यहाँ पर हाइड्रोजन अगर पूछा जाए कितने निकले, तो टोटल 4 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल यहाँ पर क्या हुआ है बेटा, रिमूव हुए। -4H2 यहाँ पर क्या हुआ बेटा, रिमूव हुआ है ना। ये लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन मैंने यहाँ पर आप लोगों को बता दिया है। क्लियर है कि नहीं है। इसी तरीके से देखो, अगर आप लोग क्या कर रहे हैं, हेक्सेन की जगह मैंने यहाँ पर ले लिया बेटा हेप्टेन। 7 कार्बन का चैन है, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये क्या है बच्चों, नॉर्मल हेप्टेन। वही मैंने इनमें से किसी का भी ऑक्साइड एल्यूमिना के सपोर्ट में 10 to 20 atm और 500 डिग्री सेल्सियस पर डाला। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो एरोमेटिक रिंग यहाँ पर 6 कार्बन की, बेंजीन तो बनेगा ही बनेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, इसको मैंने नंबरिंग कर दी, 1 2 3 4 5 6 7। अब आपको कितने मेंबर की रिंग बनानी, 6 मेंबर की बेंजीन बनाना है। तो 2 और 6 7 को आपस में कनेक्ट कर दो। तो देखो यहाँ पर कितने कार्बन हो गए, इसको मैंने छुपा लिया, 1 2 3 4 5 6, तो 6 हो गए ना। तो यहाँ से अब निकल जाएगा, और यहाँ से फिर वही बेंजीन की फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पर क्या बन गया बेटा, बेंजीन। और 1 नंबर का जो CH3 था बेटा, वो ऐसा का ऐसा रह गया। तो इसे हम लोगों ने बोल दिया बेटा टोलुइन। तो इस रिएक्शन में क्या निकल रहा है बेटा, हाइड्रोजन निकल रहा है ना। इस रिएक्शन में 4 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल निकले। तो इस रिएक्शन को इसलिए क्या बोल देते हैं हम लोग, डीहाइड्रोजनेटेड हो रहा है। डीहाइड्रोजनेटेड का मतलब क्या होता है बेटा, डीहाइड्रोजनेटेड का क्या मतलब होता है, मैंने कहा था केमिस्ट्री में जहां पर भी डी होता है, डी मतलब होता है निकलना, और हाइड्रोजनेटेड मतलब किसका, हाइड्रोजन का, है ना। तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एरोमेटाइजेशन, रीफॉर्मिंग या फिर हाइड्रोफॉर्मिंग। तो 6 मेंबर की अगर आप लोगों के पास कार्बन चैन है, तो क्या बनेगा, बेंजीन। 7 का है तो क्या बन गया उससे, टोलुइन। तो बच्चों देखो, अगर मैं ऑक्टेन लेता तो इसमें क्या होता है ना। अब आपको पता है इस रिएक्शन में आप लोगों को बेंजीन बनाना है ना। तो ऑक्टेन अगर मैंने 8 कार्बन लिए हैं, ये नॉर्मल सिंपल चैन है ना, तो 8 लिए, तो इसमें से 6 का तो क्या बन जाएगा बेटा, बेंजीन बन जाएगा। कितने कार्बन बचेंगे, 2। तो मैंने यहाँ पर देखो नंबरिंग कर दी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन हो गए। अब सोचो अगर मैं किससे हाइड्रोजन निकालता हूँ, 3rd और 8 से, तो 2 छोड़ दिए ना बच्चों मैंने। तो 8 में से 2 हटा दे तो कितने बचे, 6। तो इससे तो क्या बन जाएगी बेटा, अगर 3rd और 8 को कनेक्ट कर रहा हूँ, तो इससे तो बन गया बेंजीन। और उसके ऊपर क्या लग गया, CH2 और CH3। इससे पूरा बेंजीन बना दोगे ना आप लोग, जैसे मैंने अभी बनाना सिखाया था आपको। तो 3 और 8 से तो क्या बन गया बेटा, ये 3 है और ये 8 वाला है ना, इससे तो बेंजीन बन गया। और इस पर क्या लगा हुआ, इस पर लगा हुआ बेटा CH2 CH3, CH2 CH3। कौन सा ग्रुप लगा बेटा, इथाइल ग्रुप। तो बेंजीन के ऊपर इथाइल लग गया, तो ये क्या बन गया बच्चा, इथाइल बेंजीन, इथाइल
बेंजीन। तो 8 कार्बन से, ऑक्टेन से एक तो बन गया इथाइल बेंजीन। यहाँ पर देखो बेटा, ये भी मैंने ऑक्टेन लिया है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 और 8 ऑक्टेन लिया है। और वही मैंने इनके ऑक्साइड डाले 10 to 12 20 atm प्रेशर और 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो यहाँ पर देखो बच्चों, अगर मैं सेकंड और सेवंथ को मैं कनेक्ट कर देता हूँ, सेकंड और सेवंथ को, तो देखो कितने कार्बन की चैन होगी सेकंड से, 1 2 3 4 5 6 की होगी ना वही। तो 2 और 7 को कनेक्ट कर देता हूँ, 6 मेंबर से वही बेंजीन बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर अब डिफरेंस क्या आएगा बेटा, तो ये वाला कौन सा कार्बन है, सेकंड, और ये वाला सेवंथ वाला, देखो वही बेंजीन बना दो आप लोग, तो वही सेम बेंजीन बन गया। और 2 पर वहां पर क्या लगा हुआ बेटा, CH3, तो 2 वाले कार्बन पर लगा हुआ बेटा CH3, और 7 वाले कार्बन पर भी देखो क्या लगा हुआ है, CH3। तो 7 वाले कार्बन पर भी यहाँ पर क्या लगा हुआ बेटा, CH3। तो इसको कंपाउंड को बोलते हैं बेटा, बेंजीन के ऊपर जब 2 CH3 आ जाए इस तरीके से, इसे बोलते हैं जाइलीन। क्या बोलते हैं बेटा, जाइलीन। अब देखो, अगर इसको मैं मेन ग्रुप मान लूं तो इसकी ऑर्थो पोजीशन ये रही, ये मेटा होती है और ये क्या होती है, पैरा। किसी ग्रुप के जस्ट बगल वाला पोजीशन होता है ऑर्थो, नेक्स्ट वाला मेटा, नेक्स्ट वाला पैरा। तो यहाँ पर जो जाइलीन बना है वो किस पोजीशन पर बना है बेटा, ऑर्थो पोजीशन पर। तो इसका नाम हम लोग ले देते हैं बेटा ऑर्थो जाइलीन। अगर मान लो ये CH3 इस मेटा पोजीशन पर लगा होता तो इसे बोलते हैं मेटा जाइलीन। तो बेंजीन रिंग के ऊपर अगर मान लो एक ही CH3 लगा हो तो इसे बोलते हैं टोलुइन, और 2 CH3 लगे हो तो बेटा क्या बोलते हैं, जाइलीन। तो देखो दोनों ही ऑक्टेन है बच्चों। तो अगर आपसे पूछे ऑक्टेन के एरोमेटाइजेशन से क्या बनेगा, तो इथाइल बेंजीन भी बन सकता है और जाइलीन भी बन सकता है।